नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक का अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे उससे आगे की विषय वस्तु का। तो देखिए कि जब राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम में शकुंतला को पहचान जाता है और अपने पुत्र एवं पत्नी शकुंतला को स्वीकार कर लेता है, उसके पश्चात देखिए क्या होता है। तब मातली अवसर पाकर वहाँ पर आ जाता है और राजा एवं शकुंतला को ऋषि मारीच एवं माता अदिति के पास में आशीर्वाद लेने के लिए ले जाता है। वहाँ पर दोनों पति पत्नी पुत्र सहित गुरु एवं गुरु पत्नी की चरण वंदना करते हैं। तब माता अदिति शकुंतला को आशीर्वाद देती है। देखेंगे हमारा पद्य। आखंडल समो भर्ता जयंत प्रतिमह सुतः आशीर अन्या न ते योग्या पौलोमी सदृशी भवः। अर्थात आखंडल अर्थात इंद्र, आखंडल सम है इंद्र के समान, इंद्र तुल्य। भर्ता तुम्हारा पति है। तो माता अदिति कहती है कि हे पुत्री शकुंतला, जो तुम्हारा पति राजा दुष्यंत है वह इंद्र के समान पराक्रमी है और जयंत प्रतिम है। जयंत है इंद्र के पुत्र का नाम, तो जयंत के तुल्य सुत है तुम्हारा पुत्र है। जो तुम्हारा पुत्र सर्वदमन है वह भी चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त है और वह जिस प्रकार से इंद्र का पुत्र जयंत वीर है उसी प्रकार से तुम्हारा पुत्र भी वीर है। आशीरन्या न ते योग्या, तुम्हारे लिए और कोई आशीर्वाद नहीं है। पोलोमी सदृशी भवै, पोलोमी अर्थात इंद्राणी, तो तुम भी इंद्राणी के समान बनो। देखिए शकुंतला के द्वारा प्रणाम करने पर महर्षि मारीच कहते हैं कि पुत्री तुम्हारा पति इंद्र के समान है, तुम्हारा पुत्र इंद्र के पुत्र जयंत के समान है और तू इंद्राणी के समान सौभाग्यशालिनी तथा तेजस्विनी बने। इसके अलावा कोई अन्य आशीर्वाद तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए इस आशीर्वाद का अभिप्राय यह है कि इंद्राणी सदा अपने पति के अवियुक्त और सदा सधवा रहती है, अर्थात अपने पति के साथ में रहती है, उसी प्रकार तुम भी हो। गुरु पत्नी माता अदिति कहती है, पुत्री पति की सम्माननीय बनो और यह चिरंजीवी बालक दोनों कुलों को आनंदित करने वाला हो। तो इस प्रकार से सब प्रजापति के चारों ओर बैठ जाते हैं। मारीच एक एक को निर्देश देते हुए कहते हैं, सौभाग्य से साध्वी शकुंतला, यह सर्वगुण संपन्न पुत्र और आप ये तीनों श्रद्धा धन और विधि, ये तीनों एक जैसे हो गए हैं। ऋषि मारीच का कथन है कि जिस प्रकार श्रद्धा धन और विधि ये तीनों मिलकर स्वर्ग आदि फल प्रदान करने वाले यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्यों का संपादन करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार सच्चरित्रा पतिव्रता शकुंतला, सर्वगुण संपन्न पुत्र और यशस्वी राजा, ये तीनों सौभाग्य से मिलकर सारे मनोरथों को प्राप्त करें, अर्थात इन तीनों का सम्मिलन अत्यंत सौभाग्यशाली होवे। तो देखिए राजा दुष्यंत इस पर क्या कहते हैं, हमारे पद्य में देखेंगे। उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदये प्राक् तदनन्तरं पय निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रमः तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। देखिए उदेति पूर्वम कुसुमम, पहले पुष्प वह उत्पन्न होता है, ततः फलम उसके बाद में फल लगता है। घनोदय प्राक, प्राक मतलब पहले बादल बनते हैं, तदनंतरम पय और उसके बाद में बारिश होती है। निमित्त कारण, नैमित्तिक कार्य, अयो निमित्त नैमित्तिकयो, कारण और कार्य का अयम क्रम है, यही क्रम होता है कि पहले कारण होता है उसके बाद में कार्य उत्पन्न होता है। जैसे पहले
पुष्प खिलता है, उसके बाद में फल लगता है, पहले बादल आते हैं, फिर बादल वर्षा करते हैं। यही क्रम संसार में प्रसिद्ध है कारण और कार्य का। किंतु तव प्रसादस्य, तुम्हारी आपकी कृपा से पुरहतु पहले ही संपत्तियाँ तो मुझे पहले ही प्राप्त हो गई। अर्थात आपका जो ये दर्शन है वह बहुत ही अपूर्व है, क्योंकि पहले तो मुझे सारी संपत्तियाँ प्राप्त हो गई और उसके पश्चात आपके दर्शन हुए। तो संसार में जो प्रसिद्ध कारण और कार्य का जो व्यापार है, जो व्यवहार है, वह यहाँ पे उल्टा हो गया आपके विषय में, क्योंकि आप अपूर्व हैं, अनोखे हैं। तो देखिए, राजा कहना चाहता है कि भगवान, पहले तो आपने मनोरथ की सिद्धि, अर्थात जो मेरी पत्नी और पुत्र से मेरा मिलन है वह करवा दिया, उसके पश्चात आपके दर्शन हुए। आपका यह जो अनुग्रह है बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि पहले दर्शन होना चाहिए था, तब उसके फलस्वरूप अभिष्ट सिद्धि होनी चाहिए थी। कारण के पश्चात ही लोक में कार्य होता है, परंतु यहाँ तो दर्शन बाद में तथा फल प्राप्ति पहले ही हो गई। इसलिए आपका यह जो अनुग्रह है, मेरे ऊपर कृपा है, वह अपूर्व ही है। क्योंकि देखिए, पहले पुष्प खिलता है, तब उसमें फल लगता है, पहले मेघों का उदय होता है, इसके बाद जल बरसता है। कारण और कार्य का यही क्रम रहता है, परंतु आपकी कृपा के कारण पहले ही संपत्तियाँ प्राप्त हो गई है। अतः आपका जो ये अनुग्रह है, आपकी जो कृपा है, वह अपूर्व है। अर्थात आपके आशीर्वाद का फल सबसे पहले ही मिल गया है। आगे राजा कहता है कि भगवान, आपकी आज्ञाकारिणी इस शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह विधि से विवाह करके कुछ समय बाद बंधु वर्ग के द्वारा मेरे पास ले आई गई। इसका स्मरण शक्ति की कमजोरी से परित्याग करने से मैंने आपके वंशज पूजनीय महर्षि कण्व का अपराध किया है। तत्पश्चात अंगूठी के मिलने पर मुझे स्मरण हुआ कि मैंने पहले उनके पुत्री के साथ विवाह किया था। यह बात मुझे बहुत ही विचित्र लग रही है, मुझे बहुत बेचैन कर रही है। इस पर महर्षि कहते हैं, वत्स, तुम अपने अपराध की शंका मत करो। अर्थात तुम्हें स्वयं को अपराधी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चित्त का भ्रम या मनोविकार भी तुम में संभव नहीं है। क्योंकि जो ही अप्सरस तीर्थ नामक घाट से अत्यधिक व्याकुल शकुंतला को लेकर मेनका दाक्षायणी अर्थात अदिति के पास आई, त्यों ही मैंने ध्यान से जान लिया था कि ऋषि दुर्वासा के शाप से ही तुमने इस बेचारी साध्वी धर्मपत्नी शकुंतला को भुला दिया है, अन्यथा कोई कारण नहीं था। और वह शाप अंगूठी को देखते ही समाप्त होने वाला था। तब राजा लंबी सांस लेकर कहता है, अब मैं लोक निंदा से मुक्त हो गया हूँ। इस पर शकुंतला मन में सोचती है, यह सौभाग्य की बात है कि आर्यपुत्र ने बिना कारण मेरा परित्याग नहीं किया था। वस्तुतः मुझे स्मरण नहीं है कि मुझे कभी शाप भी दिया गया था, अथवा मुझे शाप दिया गया था, किंतु विरह से शून्य हृदय होने के कारण मैं शाप को नहीं जान पाई थी। इसीलिए मेरी सखियों ने मुझसे विशेष रूप से कहा था कि पति को अपनी यह अंगूठी दिखा देना। ऋषि मारीच कहते हैं, पुत्री, तुम सफल मनोरथ वाली हो, अर्थात तुम्हारा मनोरथ अब पूर्ण हो गया है। अब तुम्हें अपने सहधर्मचारी पति के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। और आगे ऋषि कहते हैं, अपने पति के शापवश स्मरण शक्ति के रुक जाने से निष्ठुर होने पर तुम तिरस्कृत हुई थी, लेकिन अब शापजन्य अज्ञान के नष्ट होने पर पति पर तुम्हारी ही प्रभुता रहेगी। इस विषय में ऋषि एक श्लोक पढ़ते हैं, देखिए। शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरुक्षे वर्तयपेत तमसि प्रभुता तवेव छायानमूर्छति मलोहपत् प्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा। देखिए, ऋषि कह रहे हैं कि शापात असी प्रतिहता स्मृति रोध वृक्षे, शाप की निवृत्ति हो जाने पर स्मृति रोध वृक्षे, स्मरण शक्ति के रुक जाने से
भर्तरी भर्ता के, तो भर्ता के शापवश हो जाने से, स्मरण शक्ति के रुक जाने से जो तुम पर ये निष्ठुर हो गया था, प्रतिहतासी जो तुम तिरस्कृत हुई थी, अपेत तमसी लेकिन अब वो अंधकार दूर हट जाने पर, प्रभुता तवेव तुम्हारी ही प्रभुता दूर होगी। अपने पति के शापवश स्मरण शक्ति के रुक जाने से, निष्ठुर होने पर तुम जब तिरस्कृत हुई थी, अब शापजन्य अज्ञान के नष्ट होने पर पति पर तुम्हारी ही प्रभुता रहेगी। क्योंकि छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे, अर्थात मेले कुचेले दर्पण पर प्रतिबिंब अच्छे से नहीं दिखता, किंतु शुद्धे तु दर्पण तले सुलभ अवकाशा, शुद्ध दर्पण पर प्रतिबिंब साफ एवं स्वच्छ दिखाई देता है। ऋषि मारीच के इस प्रकार से शकुंतला को समझाने पर राजा कहते हैं, भगवान आप ठीक कहते हैं। मारीच कहते हैं, पुत्र हम दोनों के द्वारा जिसका विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया गया है, ऐसे इस शकुंतला के पुत्र का क्या आपने अभिनंदन किया है, अर्थात आपने इसे अपनाया है या नहीं। इस पर राजा कहते हैं, भगवान इस पुत्र पर ही तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है। यह कहकर बालक का हाथ पकड़ता है। तब ऋषि मारीच कहते हैं, देखिए आप इस बालक को वंश प्रतिष्ठा कारक चक्रवर्ती राजा समझिए और देखिए इस विषय में महर्षि मारीच एक श्लोक पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। रथेनानुद्घात तिमित गतिना तीर्ण जलधि पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामय प्रतिरथः इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात् सर्वदमनः पुनर्यास्यत्याख्यं भरत इति लोकस्य भरणा। देखिए, रथेन रथ से, अनुद्घात तिमित गतिना, अनुद्घात झटके से रहित, तिमित गतिना स्तमित गतिना शांत गति वाले रथ से यह बालक तीर्ण जलधि समुद्रों को पार करके पूरा भविष्य में सप्तद्वीपां वसुधाम जयति 7 द्वीपों वाली वसुधा को जीतेगा, अप्रतिरथ जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। इहाय इह अयम, इहायम इह अयम, यहाँ पर इस तपोवन में यह बालक सत्वानाम जानवरों का प्रसभ दमनात् बलपूर्वक दमन करने के कारण सर्वदमन है, सर्वदमन इसका नाम पड़ा था। पुनर्यास्यति आख्याम, और यह भविष्य में जाना जाएगा भरत नाम से, इति लोकस्य भरणात् संसार का भरण पोषण करने के कारण। तो इस प्रकार से ऋषि मारीच राजा दुष्यंत और शकुंतला को आशीर्वाद देकर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की समाप्ति को इंगित कर रहे हैं। मारीच ऋषि राजा से कहते हैं कि यह बालक अप्रतिम महारथी होगा। यह भूतल का स्पर्श न करने से अनुद्घात और शांत गति वाले अपने रथाकार यान द्वारा 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी को पार करके जीतेगा, अर्थात भविष्य में यह पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बनेगा। इस आश्रम में सभी वन्य जीवों का बलपूर्वक दमन करने से इसका नाम सर्वदमन रखा गया है, परंतु भविष्य में लोकों का समुचित भरण पोषण करने के कारण यह भरत नाम से प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन हमारा पूरा हुआ।